वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जाकर के देख लें और समझिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे उसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। तब आप लोग बताइए कौन छोटा है। बोलेंगे चौड़ाई तो छोटा होगा, तब तो लंबाई उसका 6 गुना बड़ा है। यदि क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है 6144 मतलब 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई निकालिए और चौड़ाई निकालिए। समझिए तो लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ हम लोग को पता ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये पता है कि जितना भी चौड़ाई होगा ना आयत का, देखिए जितना भी आयत का चौड़ाई होगा, इसको अगर आयत मानते हैं तो जितना भी आयत का चौड़ाई होगा, मानिए इसका चौड़ाई x होगा तो लंबाई 6x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? तो 6x हो जाएगा। क्योंकि ये इसका लंबाई है और इसका क्या है बोलेंगे चौड़ाई है, और पूरा क्या है बोलेंगे ये आयत है। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तब हम लोग इसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे? तो लिखेंगे माना कि एक आयत की क्या, तो बोलेंगे चौड़ाई। चौड़ाई हम लोग अपने से मानेंगे, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो इसलिए लंबाई उसका क्या होगा? लंबाई जो होगा उसका 6x हो जाएगा, 6x सेंटीमीटर। चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि जितना चौड़ाई होगा उससे 6 गुना होगा उसका लंबाई। तो आप ही लोग बताइए आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? बोलेंगे लंबाई गुने होता है चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना? 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे लेके चलते हैं और लंबाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना? हम लोग माने लंबाई का 6x और चौड़ाई का माने x। लिखेंगे लंबाई मतलब 6x, चौड़ाई मतलब x, उसी का वैल्यू दिया हुआ है 6144। अब देखिए 6 यहाँ पे है गुना में, उधर जाके होगा भाग में, तो x और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6144 में भाग लगा दीजिए आप 6 से। काट पीट करने जानते होंगे तो काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे। अब यहाँ पे 1 और 4 मिलकर 14 हो गया, तो 6 दूनी 12, 2 बचा हुआ है तो 2 और 4 24 हो जाएगा। क्या बार में जाएगा? तो 4 बार में जाएगा। कितना बार में? 4 बार में। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 1024 आया है। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि बाएं साइड से अगर स्क्वायर हटेगा तो दाहिने साइड जाकर वो रूट बनाएगा। मतलब यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाए तो इधर जाकर से रूट बनेगा और हो जाएगा 1024। अगर याद किए होंगे स्क्वायर तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। पीछे बहुत सारा क्वेश्चन में 1024 का आया होगा। अगर नहीं याद किए हैं तो फैक्टर उसका करना पड़ेगा। फिर से 1024 का फैक्टर कीजिए, 2 से भाग लगाइए, 512 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग लगाइए, 256 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 128 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 64 बार में जाएगा। 2 से भाग लगाइए, 32 बार में जाएगा। 2 से भाग लगाइए, 16 बार में जाएगा। 2 से भाग लगाइए, 8 बार में जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। इसको अगर आप गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं। 2 2 2 कितना बार आया होगा? तो 10 बार आया होगा। कितना बार? 10 बार। तब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने लिख दीजिए। या फिर उससे अच्छा है नहीं कि 32 गुने 32 लिख दीजिए नहीं, चूंकि 5 को अगर 2 2 को गुना कीजिएगा ना, देखिए तो 1 2 3 4 5 इतना दूर गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो जब 32 5 को आया है तो नीचे जो 5 को बचा है उसमें भी तो 32 आएगा। लिखेंगे 32 और गुने लिखेंगे 32। ये बच्चा वाला हरकत मत कीजिए। अब 2 गुने 2 गुने 2 लिखते लिखते दादा बन जाइएगा। फिर 32 और 32 के 32 तो बोलिएगा 2 को 32, तो 1 को 32 आ जाएगा बाहर। यहाँ बचेगा x और x का वैल्यू कितना आ गया? तो बोलेंगे 32। x क्या था? बोलेंगे देखिए x जो था वो चौड़ाई था, तो लिखेंगे इसलिए आयत की चौड़ाई कितना हो गया? बोलेंगे आयत की चौड़ाई हम लोग मान के चले थे कि x होगा, x सेंटीमीटर, तो आया है 32 तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? बोलेंगे आयत की लंबाई
6x माने थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 6 गुना होगा, लंबाई होगा 6x, तो हो जाएगा 6 गुने 32, गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 3 18, 18 कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। अब लंबाई मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया हम लोग को 32। उम्मीद करते हैं इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन था बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। अब इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी का मान है 90 डिग्री। एक वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण बी का मान दे दिया है 90 डिग्री, और यहाँ पे बैठ गया कोण बी, तो यहाँ पे मान लेते कोण ए होगा और कोण सी होगा। आगे देखिए, यदि ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ए बी का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना बोलेंगे 8 सेंटीमीटर, तो अब ए सी को ज्ञात कीजिए ने, ए सी कितना होगा, निकालेंगे कैसे। तो थोड़ा बहुत जरूर याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी 90 डिग्री सामने वाला भुजा बोलते हैं कर्ण। समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है, सब बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, वो जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने वाला भुजा बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण, और जिसके सहारे वो बैठल है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, बोलेंगे आधार। और जिसके सहारे वो खड़ा है उसको बोलते हैं लंब। तो इसका नाम ए बी और सी दे देंगे। तब एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस होगा लंब का स्क्वायर। इसको बोलते हैं, इस कौन सा फार्मूला बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसी का यूज करके हम लोग वहां पे बनाएंगे कि अगर इसमें से दो को किसी का वैल्यू दे देगा ना, चाहे लंब आधार का तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण आधार का लंब निकालेंगे, लंब कर्ण का तो आधार निकालेंगे। देख लेते हैं किसका वैल्यू दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे वहां पे। समझिए, सबसे पहले मान जो दिया गया उसको लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी एक कौन त्रिभुज है, बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जब भी समकोण का बात करेगा उसमें कोण बी यानी कोण 90 डिग्री कोण होगा उसको बताना पड़ेगा, जिसमें कोण बी का वैल्यू है 90 डिग्री, और क्या क्या दिया हुआ, तो बोलेंगे ए बी का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। हम लोग को वैल्यू किसका ज्ञात करना है उसको भी लिख लीजिए, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, बोलेंगे मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, हम लोग किसका मान ज्ञात करना है, बोलेंगे एसी का मान ज्ञात कीजिए। एसी का वैल्यू निकाल दीजिए। फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे हम लोग कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, इसको कर्ण में बोलेंगे, एसी को हम लोग बोलेंगे कर्ण, और बीसी को बोल देंगे आधार, और जो ए बी होगा उसको बोलेंगे लंब। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कि कहाँ से हम लोग जानते हैं, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझिए, कर्ण हम लोग माने किसको हैं, तो बोलेंगे कर्ण हम लोग माने एसी को। बोलेंगे देखिए यहाँ पे लिख दीजिए एसी का स्क्वायर बराबर लंब किसको माने हैं, बोलेंगे लंब माने हैं ए बी को, तो लिख देंगे हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस आधार किसको माने हैं, तो आधार माने हम लोग बीसी को, लिख देंगे हम लोग बीसी का स्क्वायर। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है, बोलेंगे एसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, उसको उसी तरह लिख दीजिए। जिसका जिसका वैल्यू लिखा हुआ है उसके जगह लिख दीजिए। किसका वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए ए बी का जो वैल्यू है 6 है और बीसी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 8 है। तो ए बी जहाँ होगा वहाँ लिख दीजिए 6, तो 6 का स्क्वायर, और बीसी का वैल्यू 8 है तो लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर दुनिया जानता है, और आप शायद नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 होगा 36 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। जोड़ जानते हैं तो पहला को जोड़िए तो 10, हाथ में 1, दूसरा को जोड़िएगा 3 और 6 9, 9 और हाथ वाला 10 हो जाएगा। किसका वैल्यू निकला है, एसी स्क्वायर का। आंसर आ गया, तो बोलेंगे आंसर तो नहीं आया है। आंसर हम लोग को लाना था एसी का, न कि एसी स्क्वायर का। आंसर हम लोग को लाना है एसी का, और आंसर आया एसी स्क्वायर का। तो एक काम और है कि यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए और भेज दीजिए दाहिनी साइड। तो जैसे स्क्वायर यहाँ से हटेगा इधर रूट अंडर बना लेगा और हो जाएगा रूट अंडर 100 यानी 100। अब देखिए अभी तक हम लोग को क्या मिला है, बोलेंगे एसी का जो वैल्यू मिला है
रूट अंडर 100 मिला है, और रूट अंडर 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, चूंकि 100 को तोड़ेंगे तो 10 और 10 गुना में होगा। और याद रखिएगा रूट के अंदर दो गो चीज एक नियर गुना में होगा, एक वो बाहर आएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा उसका, तो एक वो बाहर आएगा 10, चूंकि 10 10 दो गो है, एक वो 10 बाहर आ गया, रूट भी खत्म हो गया, किसका वैल्यू आ गया AC का, और आंसर आ जाएगा कौन सी में, बोलेंगे सेंटीमीटर में। उम्मीद करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम D2 इसका सेकेंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि AC बराबर 13 दिया हुआ है, BC बराबर 5 दिया हुआ है, तो AB हम लोग को ज्ञात करना है। फिर से वही काम लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है उसको तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABC एक कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें उसमें कुछ तो दिया गया होगा, हाँ दिया गया है, कोण बी का वैल्यू है कितना डिग्री, बोलेंगे 90 डिग्री, और AC का वैल्यू कितना है, देखिए तो AC का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू कितना है, बोलेंगे BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और जो वैल्यू ज्ञात करना है, मान किसका ज्ञात करना है, लिखेंगे मान ज्ञात करना है, मान किसका ज्ञात करना है, देखिए तो मान जो ज्ञात करना हम लोग को वो AB का निकालना है। पिछला बार AB का वैल्यू दिया हुआ था, AC निकालना था, अभी AC दिया हुआ है, AB निकालना है, बस दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है। फोटो दोनों का सेम बनेगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री, कहाँ पे, तो बोलेंगे B के पास, यहाँ कौन था, A था, यहाँ कौन था, C था। आगे देखिए यहाँ पे कौन था, तो बोलेंगे C था। AC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे 13 सेंटीमीटर, और वही AC हो जाएगा कौन सी, बोलेंगे कर्ण यानी H हो जाएगा। BC का वैल्यू B यानी बेस आधार दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, बोलेंगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। P यानी AB का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना, निकालना है। P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब का वैल्यू निकालना है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं अगला पेज में। देखिए हम लोग तुरंत पाइथागोरस पर में लगाएंगे, लिखेंगे कौन सी कि जो भी है कर्ण, कर्ण का नाम है AC, लिखेंगे, लिख देते एक बार, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस होगा लंब का स्क्वायर, कहाँ से होगा, बोलेंगे हम लोग अपना फूफा घर से तो नहीं बता सकते हैं, कहाँ से बताएंगे, बोलेंगे कि जो जानते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए तो कर्ण किसको माने हम लोग, तो कर्ण माने AC को, देखिए ना H मतलब AC, उसका स्क्वायर होगा इक्वल टू, आधार किसको माने, तो BC को माने, नीचे वाला को, लिखेंगे BC का स्क्वायर, और प्लस लंब किसको माने, तो लंब माने AB को, देखिए तो लिखेंगे AB का स्क्वायर। अच्छा आप लोग को लगता होगा खाली उंगली ऐसे चलाते हैं और पेज आगे पीछे कैसे हो जाता है, तो बाबू लोग रिमोट रखे हुए हैं, रिमोट से ही करते हैं, बार बार ऐसे झुकेंगे खराब नहीं लगेगा, अब कमर दर्द देने लगेगा, इसीलिए रिमोट का यूज करते हैं। कभी कभार वहाँ पे ऐड पेज अगर जोड़ना रहेगा तब वहाँ पे सिर्फ क्लिक करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज आगे पीछे हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि उंगली ऐसे करते हैं तुरंत आपका पेज आगे पीछे कैसे हो जाता है, तो रिमोट रखे हुए रिमोट से आगे पीछे होता है। देखिए समझिए AC का वैल्यू दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ AC का वैल्यू, बोलेंगे 13, लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर इक्वल होगा, BC का वैल्यू भी दिया हुआ होगा 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, कहाँ दे वाले AB का वैल्यू निकालना है, तो उसको लिख देंगे प्लस, नहीं दिया हुआ तो उसको उसी तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, AB का स्क्वायर। अब आप लोग देख लीजिए ये 5 स्क्वायर प्लस में है, उसको बाएं साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, नहीं तो 13 का स्क्वायर तो दुनिया धरती सब जानता है 169 होता है, शायद आप नहीं जानते हो, याद कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन दाहिने तरफ 25 था, बाएं साइड रहता है तो वो हो जाएगा -25, बराबर हो जाएगा AB का कोची, तो बोलेंगे रूट सॉरी स्क्वायर। अब घटाइए तो इसको, 9 में 5 जगह बचेगा 4, 6 में 2 जगह बचेगा 4, और एक बेचारा के लिए लिख दीजिए बराबर किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे AB स्क्वायर का वैल्यू है। स्क्वायर जैसे हटेगा, चूंकि हम लोग को वैल्यू निकालना है AB का, न कि AB स्क्वायर का, तो स्क्वायर यहाँ से जैसे हटाएंगे हम लोग इधर आके रूट बना लेगा, यानी कि AB बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे रूट अंडर 144 होगा। अगर स्क्वायर अगर याद किए होंगे तो याद कीजिए थोड़ा सा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 144 होता है, तो
144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 गुने 12। अब हम लोग इसको तो घर से नहीं लिखे हैं, याद करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह में 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 को तोड़ के लिखे 12 गुने 12 में। अब ये भी बात आप लोग को शायद पता होगा कि रूट के अंदर एक के नियर दो गो नंबर गुना में है, तो एक गो नंबर भी बाहर आएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ए बी बराबर कौन सी आ गया 12 सेंटीमीटर। हम लोग को वैल्यू भी निकालना था ए बी का, और वैल्यू आ चुका है। देखिए ना, वैल्यू वही निकालना था ए बी का, निकल गया ए बी का वैल्यू। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक ही समझेंगे। 9 का फर्स्ट और सेकेंड समझ लिए, और क्या देखे तो क्वेश्चन नंबर 8 देखे। कल हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद 10 11 का एक वीडियो आएगा, उसके बाद उधर एक और वीडियो आएगा, उसके बाद चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लंबा वीडियो को देखता नहीं है, और आप लोग भी नहीं देखते होंगे, तो 8 और 9 आज समझा दिए हैं। उसके बाद हम लोग कल समझेंगे 10 और 11। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल एक चीज जरूर बता दीजिए कि प्रत्येक दिन 11 बजे 11 क्लास का वीडियो अपलोड होता है। एक आध दिन खाली शेड्यूल आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन 11 तारीख से प्रत्येक दिन अपलोड होता है। कल कितना तारीख था, आज कितना तारीख है, तो बोलेंगे आज जो तारीख है वो 29 तारीख है, और 29 तारीख तक यानी कि 11 तारीख से 29 तारीख तक पर डे अपलोड हुआ है। खाली 2 दिन, एक दिन हुआ था कल जो वीडियो अपलोड हुआ था 1 बजे हो गया था, और एक दिन हुआ था 4 बजे, क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा था अच्छे से, इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल आगे हुआ था, लेकिन वीडियो अपलोड हुआ था। अगल बगल जरूर बता दीजिएगा 11 क्लास के लिए।